वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। नीलम अग्रवाल जी हैं आगरा से। इनका प्रश्न है, मैंने सुना है कि द्वादशी को तुलसी पत्र नहीं तोड़ते, किंतु जानकारी होने के बाद ही मैंने गलती से तुलसी के पत्ते तोड़ लिए। इस पाप से मुक्ति के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? आपने जानबूझ के नहीं तोड़ा है ना, गलती से टूट गया। तो अब ऐसा करना कि किसी भक्त को तुलसी का पौधा चाहिए तो आपके पास यदि पैसे हैं तो खरीद करके उनको तुलसी का पौधा दान में देना। और कहीं भी जहां आपसे बन सके तुलसी के पौधे में जल डालने का संयोग बने तो थोड़ा सा जल डालो, आरती करो, प्रणाम करो, दोष का मार्जन हो जाएगा। श्री राधे राधे। अनुराग जी हैं दिल्ली से। इनका प्रश्न है, अगर मनुष्य को शरीर समेत ही भगवान के धाम जाना हो तो क्या यह संभव है कलयुग में? और कैसे जा सकते हैं? क्या करना पड़ेगा कि शरीर के साथ ही भगवान के धाम चले? इसके लिए आपको कुछ करने वाली जरूरत नहीं है। और कोई कितना ही बड़ा शक्तिमान हो, पैसे वाला हो या बुद्धिमान हो या बड़ा बड़ा भारी साइंटिस्ट हो, बड़ा भारी आविष्कर्ता हो, वो भी नहीं जा सकता है। शरीर सहित जाना किसी के बस का नहीं है। ये प्रभु की इच्छा से होता है। शरीर सहित भगवत धाम जाना लॉजिक के हिसाब से तो असंभव है, क्योंकि भगवत धाम जो है वो पंचभूत का नहीं बना होता है। तो पंचभूत से बना हुआ ये हाड़ मांस का शरीर जो है, ये तो गगन समीर अनल जल धरणी, ये 5 चीजों से बना हुआ है। और भगवान के धाम का नित्यानंद स्वरूप है, चिदानंदमय देह तुम्हारी है, तो वहाँ पंचभूत जा ही नहीं सकता है। इसलिए तर्क के हिसाब से ये शरीर नहीं जा सकता है। किंतु भगवान किसी को ले जाना चाहें तो उसको अपनी शक्ति द्वारा दैवी शक्ति युक्त बना सकते हैं, तो वो जा सकता है। किसी के बस का नहीं कि वो अपने आप जा सके शरीर सहित। श्री राधे राधे। अनुराग जी हैं दिल्ली से। इनका प्रश्न है, क्या विभीषण जी और हनुमान जी का संवाद रामचरितमानस के अलावा किसी और रामायण में भी आता है? हाँ हाँ हाँ, आता है। आनंद रामायण में आता है और अद्भुत रामायण में आता है, लेकिन जितना प्रेम भरा मानस में है उतना अन्यत्र दुर्लभ है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, विष्णु सहस्त्र नाम में जय शब्द भगवान के नामों में आता है, तो विजय मंत्र में वो नाम में क्यों नहीं गिना जाता? जय भगवान के पार्षद का भी नाम है ना। और यहाँ जय का तात्पर्य प्रभु के नाम की विजय हो, ये नाम, ये जय शब्द का यहाँ प्रयोग जो किया गया उसका अर्थ ये हुआ कि प्रभु के नाम की विजय हो। इस भाव से श्री राम जय जय राम में है। ऐसा नहीं है कि नाम समझ करके बोला गया है। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, क्या रामचरितमानस का ग्रंथ लेके पलंग पे बैठकर पढ़ना ठीक है? उसके लिए ठीक है जो बहुत ज़्यादा असमर्थ शरीर से हो, बहुत बीमार हो, हिल डुल नहीं सकता हो, उसके लिए तो ठीक है। नहीं तो आप पलंग की जगह जमीन पर आसन बिछा करके बैठो, ज़्यादा अच्छा है। मजबूरी की बात अलग होती है। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, सुना है कि एक भगवान नाम भी लिया जाता है तो कभी कष्ट नहीं होता, लेकिन ये भी कहा गया है कि नाम जप करते वक्त अंदर कामना का ना चाहते हुए भी संकल्प बना
तो वो खर्च हो जाता है, भजन कैसे खर्च हो सकता है? भजन कैसे खर्च हो सकता है? अरे भजन तो खर्च होता पाप नष्ट होने के लिए। जैसे आपके पास कोई शक्ति है जिससे आप पहाड़ काट सकते हो, लेकिन उस शक्ति में पेट्रोल जो है या बिजली है जो धीरे धीरे खत्म हो जाए तो पहाड़ काटना वो बंद कर देगा। ऐसे ही भगवान नाम में पाप पहाड़ काटने की शक्ति है, लेकिन आपने थोड़ा नाम जप किया और आपने अनंत जन्मों के पाप पहाड़ काटना चाहा तो सारी वो जप की शक्ति आपकी उसी में चली जाएगी। अब दूसरे कार्य आप सोचो कि वो भी हो जाए तो वो नहीं होगा। पापों का क्षय होगा, लेकिन पापों का क्षय जब संपूर्ण रूप से हो जाए तब दूसरे कार्य में वो नाम की शक्ति प्रयोग की जा सकती है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, अगर शरीर स्वस्थ हो तो भक्ति आश्रम में दीक्षा के बाद साल की कम से कम कितनी एकादशी का नियम होता है? क्या उपवास ऑप्शनल होता है? देखो, स्वस्थ व्यक्ति के लिए ही होता है उपवास। अब जो बीमार है या अतिवृद्ध है या छोटा बच्चा है उसके लिए व्रत अनिवार्य नहीं होता है। तो आप अपनी स्थिति को देख लो, उसके हिसाब से करो। सभी एकादशी व्रत में ही होते हैं, सभी एकादशियों का व्रत होता है, कोई एकादशी वर्जित नहीं होती है। लेकिन आपकी क्षमता है तो करिए, नहीं क्षमता है तो खूब भजन करो, बिना व्रत के भी कर सकते हो भजन। श्री राधे राधे। श्री कृष्ण मिश्र जी हैं पुणे से। इनका प्रश्न है, जैसे किसी व्यक्ति की सद्गति के लिए साप्ताहिक भागवत का पाठ करवाते हैं, या उसकी जगह रामचरितमानस का पाठ करवा सकते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग शिव पुराण और विष्णु पुराण का भी पाठ करवाते हैं। हाँ, वो श्रद्धा की बात है। भागवत का इसलिए करते हैं ना कि भागवत जी में महात्मा में वर्णित है कि धुंधुकारी जैसे प्रेत का उद्धार हो गया था। भागवत जी का वाचन करने से धुंधुकारी नामक प्रेत का उद्धार हो गया था, जिसके जीवन में पाप बहुत ज़्यादा थे, उसका उद्धार हो गया। तो ये प्रमाण मिल गया कि भागवत जी का वाचन किया जाए तो पापी प्रेतात्मा का भी उद्धार हो जाता है। इसीलिए ज़्यादा प्रचलन भागवत जी का ही है, अन्य ग्रंथों का उतना नहीं है। श्री राधे राधे। मुकेश जी हैं जयपुर राजस्थान से। इनका प्रश्न है, क्या हरे कृष्ण महामंत्र का लेखन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हरे कृष्ण भगवान के नाम ही नाम हैं, सब 16 नाम हैं उसमें। तो आप कोई भी नाम भगवान के लेखन जप में प्रयोग कर सकते हैं। श्री राधे राधे। वाराणसी से गुरु जी, इन्होंने प्रश्न लिखा है, पिता के काशी लाभ होने की तिथि से 1 वर्ष बाद वार्षिकी होने के पश्चात शुभ कार्य करना चाहिए, लेकिन हमने वार्षिकी से पूर्व नाग पंचमी को श्री राम मंत्र की दीक्षा ली थी। संशय है कि क्या मेरी दीक्षा सफल मानी जाएगी? हाँ, दीक्षा आपकी सफल मानी जाएगी। दीक्षा चाहे जिस दिन हो सफल ही होती है, क्योंकि भगवान के नाम और प्रभु के धाम, प्रभु के रूप, प्रभु की लीला में जो दैवी शक्ति है वो सबसे ऊपर है। इसलिए कोई मुहूर्त, कोई बाधा नहीं डाल सकता है। श्री राधे राधे। रेखा सैनी जी हैं गुरुग्राम से। इनका प्रश्न है, महाराज जी, जब मैं राधा नाम का जाप करती थी तब मुझे ध्यान में वृंदावन और जय कन्हैया लाल की लिखा हुआ दिखता था। वह राम जी की और शिव शंकर जी की छवि बहुत देर तक दिखती रही, लेकिन बाद में मैंने ध्यान लगाना छोड़ दिया। अब मैं माला से विजय मंत्र का जाप करती हूँ, पर माला जाप में कोई अनुभूति नहीं होती। ऐसा क्यों? कृपया मार्गदर्शन करें। माला से विजय मंत्र जाप करते हैं? हाँ, तो अभी आप जप और बढ़ाइए, भक्त चरितावली भी सुनिए, जप की संख्या भी बढ़ाइए और उस पर एकदम लगन से जुट जाना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा जप होगा और बहुत भक्तों का चरित्र सुनोगे तब अनुभव में कुछ चीज़ें आना शुरू होगी। राधे राधे। दूसरा प्रश्न इनका, महाराज जी, मैं कृष्ण भगवान से गुरु पूर्णिमा से 1 दिन पहले अपना गुरु मानकर उनसे गुरु मंत्र मांगा था। जब मैं उठी तो कान में विजय मंत्र की आवाज़ आई।
क्या मैं उसे सारी उम्र जपती रहूं और कृष्ण भगवान जी को ही अपना गुरु मानती रहूं? यदि आवाज आई है श्री राम जय जय राम, तो बिल्कुल आपकी दीक्षा भगवान ने कर दी है। अब आप वही करते रहो। जब तक उनकी दूसरी कोई आज्ञा न मिल जाए तब तक वही आपको जप भी करना है और उन्हीं का ध्यान करना है। उनको आप भगवान और गुरु दोनों मान सकते हैं। श्री राधे राधे। पारो गुप्ता जी हैं सलेमपुर देवरिया से। इनका प्रश्न है, गुरुजी कुछ महीनों से मैं आपका प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम सुन रही हूँ। बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाता है। आप इतने अच्छे तरह से उत्तर देते हैं कि मन में जाकर बैठ जाता है। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि क्या किसी संप्रदाय से जुड़ना जरूरी होता है? किसी संप्रदाय से कैसे जुड़ा जाता है? मुझे मालूम नहीं। मैं एक साधारण भक्त हूँ। मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ और साधारण पूजा पाठ करती हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान से जुड़ना जरूरी होता है, संप्रदाय से जुड़ना जरूरी नहीं होता, भगवान से जुड़ना जरूरी है। तो भगवान से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई प्रभु का प्रेमी भक्त है या कोई प्रभु का प्रेमी संत है तो उनको आप माध्यम बनाइए प्रभु से जुड़ने के लिए। अब आपको संप्रदाय की जांच करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि आप जिन संप्रदायों का नाम भी नहीं सुने होंगे उन संप्रदायों में भी बड़े बड़े महान पुरुष लोग, संत लोग, भक्त लोग हैं, तो आप जान ही नहीं पाओगे कि किस संप्रदाय में कौन से संत हैं। इसके सीखने के लिए तो बहुत टाइम आपका बेकार चला जाएगा। तो आप जहाँ पर भगवान की भक्ति का अनुभव आपको हो, जिनके चरण शरण में, जिनके वाणी में, जिनके जीवन में, बस उनसे जुड़ जाइए। उन्हीं के माध्यम से आप ठाकुर जी से जुड़ जाओगे। संप्रदाय का ज्ञान बाद में हो जाएगा, उसमें कोई नुकसान नहीं है। राधे राधे। वंदना जी हैं दिल्ली से। इनका प्रश्न है, मैं कृष्ण जी को अपना बड़ा बेटा और राधा रानी को अपनी बहू मानने का भाव रखती हूँ। मैं अकेले में उनसे बहू बोलकर भी अपनी बातें बोलती हूँ। वृंदावन जब गई तो निधिवन में कुछ बहू के लिए लेकर जाती हूँ और भावना करती हूँ कि सास अपनी बहू के लिए कुछ लेकर जाती है जब मिलने जाती है। अक्षय तृतीया पर मेरा मन में भाव हुआ कि अपनी राधा बहू को पायल लाऊं। जब घर से निकली तो मन में ही कहा, बहू चलो जो लेना हो ले लेना। एक पायल दुकानदार ने दिखाई, वह मुझे कम पसंद आई। जो लाल नाग वाली पायल मुझे पसंद, वो मैं घर पर ले आई। पर जब घर में आकर देखा तो पर्स में मेरे पास दोनों ही पायल आ गई। एक तो वो जो मैंने पसंद की और एक जो दुकानदार ने दी, और मैंने पैसे एक ही पायल के दिए थे। तो ये गलती हो गई है। 2 पायल लाए हैं और पैसा एक पायल का ही दिया है, तो ये गलत हो गया है। आप फिर से उस दुकान पर जाइए और उनको ये बात बताइए कि मैंने एक पायल का पैसा दिया था, पायल 2 गई हैं मेरे साथ, तो आप उसका पैसा दुकानदार जो बताता है उतना दे दीजिए। ये जो वो कहे कि हमें पैसा इसका नहीं चाहिए, तो आपको दोष नहीं लगेगा, और बिना उसके ऐसा बोले आपको दोष लगेगा, क्योंकि बिना पैसे के आप ले गए हो तो वो गलत हो जाएगा। श्री राधे राधे। संध्या शर्मा जी हैं मुरादाबाद से। इनका प्रश्न है, आज स्वप्न में मैंने अपने मृत भाई को प्रसाद के लिए 5 रुपए मांगते हुए देखा। वे मेरी चाची से बोल रहा है कि 5 रुपए दे दो, मुझे प्रसाद चढ़ाना है। इस सपने का क्या मतलब है? उसी स्वप्न में मैं भी वहीं पर खड़ी थी, ये चीजें सुन रही थी। कृपया इसके बारे में मार्गदर्शन करें। इसका मतलब ये हुआ है कि मृत भाई जो आपका है वो कोई साधक का शरीर प्राप्त कर चुका है, जो आस्तिक है, भक्त है, इसीलिए भगवान के प्रसाद की महिमा को मानता है, समझता है। तो जहाँ भी कहीं है उसको भगवान के भक्त का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, भक्त का स्वरूप प्राप्त हुआ है। तो आप प्रसन्न होइए कि वो जहाँ जन्म लिया है वहाँ उसको भगवान ने भक्त का रूप दिया है। राधे राधे। विनीता जी हैं लखनऊ से। इनका प्रश्न है, गुरुजी जैसे हम इंसान लोग नदियों की पूजा करते हैं तो क्या समुद्र की भी पूजा होती है इंसानों द्वारा? क्योंकि भगवान ने तो समुद्र की पूजा की है, राम जी ने, और समुद्र मंथन के समय। हाँ बिल्कुल की जाती है। समुद्र को
नदी का पूजन आप करते हैं ना, तो समुद्र को नदीपति कहा जाता है, तीर्थपति भी कहा जाता है, नदीपति भी कहा जाता है। तो समुद्र का पूजन सब तीर्थों के रूप में किया जाता है। श्री राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, गुरुदेव, आज वृंदावन आश्रम से वापस आते वक्त मुझे एक स्वप्न आया कि मेरे ठाकुर जी जो मेरे साथ में थे वो गिर गए हैं। और गिरे कहाँ पर? जहाँ मेरे घर के सामने बिजली के तार जल गए हैं, वहाँ मेरे दोनों लड्डू गोपाल गिर गए हैं। इसका इस स्वप्न से क्या मतलब है? मैं तो घबरा गई, मैं बस में थी, देखा तो मेरे प्रभु मेरे साथ में ही थे। वो लीलाधारी हैं, कभी कभी मजाक करते हैं, कभी परेशान करने के लिए, चिढ़ाने के लिए, हंसाने के लिए बहुत सी लीलाएं करते रहते हैं। अभी कल यहाँ पर शिवांगी आई थी भक्ता, तो वो बता रही थी कि भगवान ने सबको तो खिलाया बढ़िया बढ़िया ककड़ी खीरा, और उसको कड़वा कड़वा खिला दिया, जबकि वो भगवान की सखी है। तो जहाँ ज़्यादा घनिष्ठता होती है वहाँ ऐसा विनोद भी किया जाता है कि सबको बढ़िया मीठा खिलाया, उनको कड़वा खिला दिया। तो ये हंसाने के लिए ऐसा ठाकुर जी करते हैं, आपको चौंकाने के लिए करते हैं कि देखो साथ में हैं, और दूसरी जगह दिखा दिया कि गिर गए हैं वहाँ, और वास्तव में गिरे नहीं थे, वो आपको डराने के लिए ऐसा कर रहे थे। राधे राधे। पूनम जी हैं कनाडा से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, कल के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आपने बताया कि निंदा करना या निंदा सुनना दोनों अपराध माना जाता है। तो गुरुदेव, अगर कोई सही बात किसी को बताए तो निंदा के दायरे में आता है, और अगर कोई अपनी बात अपना समझ करके मुझे बताता है तो क्या वह सुनना भी अपराध माना जाएगा? क्योंकि उसका कहने से उसका मन सामने वाला का हल्का हो जाता है। तो क्या वो सुनना भी और सच्ची बात कहना भी दूसरों से निंदा के अपराध में आता है? ये जब वहाँ पर उपदेश प्राप्त होता हो और आप शिष्य के रूप में श्रवण करते हो तो कल्याण होगा, लेकिन आप उसका उपहास करने के लिए सुन रहे हो कि हम इसको मजाक बनाएंगे, इसकी हंसी करेंगे, तो गलत हो जाएगा, उससे दोष लग जाएगा आपको। ये जो गुरुजन कभी ऐसी बात बताएं कि देखो मेरे जीवन में ऐसी भूल हुई थी, तो गुरुजन की उस बात को प्रेरणा का स्रोत मान करके आप उसको सुन सकते हो, भले वो बात ज़्यादा अच्छी नहीं हो। उन्होंने गुरुदेव ने कृपा करके प्रेरणा के लिए सुनाया, अपनी ओर से किसी बात को, जैसे गुरु जी के या अपने से पूज्य लोग हैं, उनकी कोई बुरी बात आप नहीं बताओ, वो बता करके तुम्हें सावधान करते हैं कि देखो मैंने एक बार नशा कर लिया था, तो मैंने भगवान की भक्ति की जगह भगवान को छोड़ करके और दूसरा काम कुछ कर लिया, तो इसलिए नशा मत करना। अब उनकी बात तो ठीक है, उससे प्रेरणा मिलेगी आपको, लेकिन तुम कहने लग जाओ कि हमारे गुरुजी तो बड़े नशेबाज हैं, बस अपराध बन गया आपका। उन्होंने तो तुमको सावधान करने के लिए बताया और तुम उनकी कमी बताने के लिए बताने लग गए, तो ये दोनों के बताने में अंतर है। आपका लाभ हो इसलिए उन्होंने बताया, और आप अपनी बड़ाई और उनकी तुच्छता बताने के लिए बता रहे थे। तो प्रयोजन क्या, पहले इस बात को समझो। प्रयोजन यदि सार्थक है तब तो गुण वाली बात यदि है तो लाभ करेगा। अब किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी की हंसी उड़ाने के लिए करते हो, बुराई करने के लिए करते हो, तो गलत हो जाएगा। श्री राधे राधे। लेकिन अगर गुरु जी जैसे सांसारिक लोगों की सांसारिक बातें हो और सांसारिक लोग ही हमसे अपना बात कह रहा हूँ मन हल्का करने के लिए, या मैं किसी से सांसारिक बातें कह रही हूँ सच्ची बातें, तो वैसे में क्या अपराध वाली बात रहेगी? आदत में नहीं आना चाहिए। जैसे किसी की आदत होती दिन भर सबकी बुराई करना, वो गलत है। लेकिन किसी ने अपनी कमी बताया कि हमसे ये अपराध हुआ है, तो आप उसको सुन करके अब उसके सामने दूसरों की भी कमी तुम बताने लग जाओ, ये गलत है। लेकिन उसने बताया अपनी, तो उसको समझाओ कि ये ठीक नहीं है, अब अपना थोड़ा सा परिवर्तन करने का प्रयास करो। तो उस आदत को पालना गलत है, लेकिन उसका कोई प्रयोजन है बताने का तो सुन सकते हो। श्री राधे राधे। स्तुति गुप्ता जी हैं लखनऊ से, इनका प्रश्न है, महाराज जी शीघ्र से शीघ्र भगवत प्राप्ति करना चाहती हूँ महाराज जी, लेकिन भगवत प्राप्ति की व्याकुलता
तड़प उत्पन्न नहीं हो रही है। कोई अनुष्ठान करती हूँ तो उसका कोई विशेष अनुभव भी नहीं होता। निरंतर भजन करना चाहती हूँ किंतु पढ़ाई के कारण नहीं हो पाता। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें कि जिससे मैं भगवत प्राप्ति शीघ्र से शीघ्र कर पाऊँ। भगवत प्राप्ति शब्द जो है अभी उसका अर्थ समझ में नहीं आया ना, इसलिए उसमें पूरी लगन से नहीं जुटे हैं। आप वो नहीं समझ पा रहे हो तो भगवान से प्रेम होना समझो। भगवान से प्रेम होगा जब, तब आपको व्याकुलता होगी, तब लगन होगी, तभी तड़प उत्पन्न होगी जब प्रेम होगा। जैसे प्रेमी और प्रेमास्पद, प्रेमी और प्रियतम के बीच में प्रेम ही मुख्य चीज होती है जो एक दूसरे को खींचती है। ऐसे ही जब प्रेम होगा तो आप भगवान को खींचोगे, भगवान आपको खींचेंगे, तब मिलन होगा। प्रेम के बिना ये संभव नहीं है। कितनी बुद्धि लगा लो, कितना अपने ओर से प्रयास कर लो, जब तक प्रेम नहीं होगा तो प्रेम के बिना प्रभु नहीं मिलते हैं। इसी बात को कहा गया, मिलहीन रघुपति बिनु अनुरागा। अनुराग मतलब प्रेम, बिना अनुराग के भगवान नहीं मिलते। तो अनुराग होगा तभी तड़प होगी, व्याकुलता होगी, छटपटाहट होगी। तो इसलिए प्राप्ति तो बाद में होगी, पहले प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम मिल जाएगा तो प्राप्ति होगी। अब उस प्रेम की प्राप्ति के लिए प्रेमियों का चरित्र सुना जाता है। जो प्रेमियों का चरित्र है, अर्थात महान भगवत प्रेमी भक्तों संतों का चरित्र, उसको सुनते सुनते प्रेम उत्पन्न होने लग जाता है। श्री राधे राधे। विवाह मिश्रा जी हैं मध्य प्रदेश से, इनका प्रश्न है, प्रभु जी मेरे गुरु भगवान जी ने राम जी का मंत्र दिया था पर वो नाम नहीं दे पाए क्योंकि मुझ अधम नीच को उनके समीप रहने का अवसर नहीं मिला। प्रभु जी अब तो वो अंतर्धान हो गए हैं। प्रभु जी मुझे श्री राधा नाम में प्रीति है, तो क्या मैं राम जी का मंत्र और राधा जी का नाम जप कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का ही नाम वो भी है। राधा रानी जानकी जी हैं, कृष्ण कन्हैया राम जी हैं। तो राधे श्याम को चाहे सीताराम को कोई अंतर नहीं। तो आपको मंत्र मिला है तो मंत्र जपिए। नाम जपना है तो आप राधा नाम भी जप सकते हैं, और दूसरा नाम कोई चाहे तो वो भी जप सकते हैं। श्री राधे राधे। इनका आगे प्रश्न है, प्रभु जी ऐसा करने पर श्री जी मुझको अपनी दासी स्वीकार करेंगी? आपको जो भाव होगा ना उसी के अनुसार स्वीकार कर लेंगे। दासी वाला अपना भाव है तो दासी स्वीकार करेंगे। अब आप उनको अपनी माँ मानते हो तो आपको अपना बच्चा स्वीकार करेंगे। आप उनको पुत्री मानते हो तो आपको पिता के रूप में, माँ के रूप में स्वीकार करेंगे। तो भाव तो अपनी ओर से आपको बनाना पड़ेगा। भाव को बनाना आपका काम, स्वीकार करते हैं प्रभु आपके भाव को देखकर। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, प्रभु जी अपवित्रता में कितने दिन प्रिया प्रीतम का स्पर्श और भोग आदि नहीं लगाना चाहिए? भाई भोग आप भले न लगाओ, लेकिन किसी से तो लगवाना पड़ेगा। अब आप भगवान को भूखा रखना चाहते हो क्या? भगवान आप विराजमान किए हो घर में और वो आप ही सेवक हो। आपका शरीर अशुद्ध है, चलो मानो ठीक है, अब नहीं कर सकते हो, लेकिन इस बहाना के द्वारा क्या भगवान को भूखा प्यासा रखोगे 4-6 दिन? ये तो और बड़ा अपराध हो जाएगा। भगवान को छूने में अपराध मानते हो आप, लेकिन अब उनको भूख से व्याकुल रखो, कुछ नहीं खाने पीने को दो, तो क्या ये अपराध नहीं होगा? यदि आप नहीं स्पर्श करना चाहते हो तो आप किसी दूसरे के द्वारा भगवान की सेवा कराओ। खुद तो खाओगे, उनको भूखा रखोगे, गलत हो जाएगा। इसलिए पहले इंतजाम कर लो। किसी बच्चे के द्वारा भी करा सकते हो, किसी माता के द्वारा भी। बस नास्तिक नहीं होना चाहिए वो आदमी जिससे आपको सेवा करवानी है। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, प्रभु जी खुद को सबसे छोटा होने का भाव निरंतरता में कैसे लाएं? छोटा इसलिए अपने को मानना है कि भक्ति में लाखों करोड़ों लोग हमसे आगे हैं। भक्ति सबसे बड़ी चीज है। अब सब लोग तो हमसे आगे हैं, हम ही सबसे पीछे हैं। तो भक्ति में सब बड़े हो गए, इसलिए हम छोटे हैं। हमारे अंदर भक्ति हो तो फिर हम भी कुछ बड़े हो सकते हैं।
लेकिन भक्ति में तो हम पीछे रह गए, इसलिए हम छोटे हैं। और इस गुणों को देखो तो हमसे बहुत ज़्यादा गुणवान, बहुत ज़्यादा प्रेमी भक्त और बहुत अच्छे अच्छे महान भक्त संत लोग हैं। हम तो उनकी श्रेणी में आते नहीं, बहुत पीछे रह गए, इसलिए हम छोटे हैं, वो बड़े हैं। तो बड़े हैं तो हम उनको प्रणाम करें, राधे राधे सीताराम जय सियाराम बोलें, उनको नमन करें, यही हमारा धर्म है। और उनके सम्मुख कभी भी तन कर नहीं खड़े होना चाहिए, झुक के खड़ा होना चाहिए। उनको वास्तव में बड़ा मान करके आदर किया करो। आदर उनका करोगे तो आपके अंदर भी नम्रता आएगी। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, प्रभु जी मैंने जितने भी पाप किए हैं उनसे मुक्त कैसे हूँ? सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाशहूँ तबहि। विभीषण की शरणागति प्रसंग में प्रभु ने कहा है, राम जी ने, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। जब जीव मेरे सम्मुख आता है, मेरा होकर के, शरणागत होकर के, दीन होकर के, अपने को तुच्छ अधम नीच मान करके मेरे चरणों का आश्रय प्राप्त करने के लिए कोई दंडवत करके कहता है, तवास्मि प्रभु तवास्मि, मैं अब आपका हूँ, अब आपका हूँ, केवल आप ही का हूँ। तो ऐसा जब कोई पतित दीन अपने को मान करके मेरे चरणों में आता है, तो सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाशहूँ तबहि। भगवान कहते हैं एक जन्म का नहीं, करोड़ों जन्म का पाप उसका मैं नष्ट कर देता हूँ, करोड़ों जन्म का पाप उसका नष्ट कर देता हूँ। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप प्रभु के शरणागत हो जाओ, भगवान के शरणागत हो जाओ, आप निष्पाप हो जाओगे। और शरणागत होने के लिए भगवान पर विश्वास करना पड़ेगा, उनके अनुकूल चलना होगा, उनकी प्रतिकूलता का त्याग करना होगा। प्रभु हमारी रक्षा करते हैं, करेंगे, ये विश्वास रखो। जो कुछ हमको प्रभु ने विद्या बुद्धि शक्ति पैसा रुपया कुछ भी सामर्थ्य दिया है, वो सब से उनकी सेवा में लग जाएंगे और गोपनीय रखेंगे, किसी को बताएंगे नहीं कि हम अपने प्रभु के अब हो गए, ये लाभ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं बताना चाहिए। तो शरणागत होने पर अनंत जन्मों का पाप प्रभु नष्ट कर देते हैं, ये स्वयं उन्होंने वचन दिया है। श्री राधे राधे। जी राधे प्रभु जी। मैं जिस आसन पर गुरु मंत्र जाप करता हूँ उसी आसन को सोने में लेता हूँ, कोई उसमें दोष है प्रभु जी? ये जैसे कोई आसन आपके पास दूसरा नहीं है तब तो ये मान्य है, लेकिन ये दूसरा एक आसन रखो बैठने का तो और अच्छा होगा। नहीं ये रख पाते हो, कोई भारी परेशानी है दूसरा रखने में, तो उससे चल जाएगा, लेकिन फिर उसको धोना चाहिए, उसको धोना चाहिए, धोकर सुखाना चाहिए। नहीं तो जल छिड़क लिया करो, थोड़ा गंगा जल जमुना जल उस पर सोने के बाद जब जगो तो उस आसन पर गंगा जल जमुना जल जो मिल जाए वो छिड़क करके ओम पवित्र पवित्रो व सर्वावस्थाम गतो पुरा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम से बाह्य अभ्यंतर रुचि। जो भगवान को स्मरण करता है वो बाहर भीतर से शुद्ध हो जाता है, ऐसा मंत्र का अर्थ है। उसको बोलते हुए जल छिड़को, झटक दो, बिछाओ, फिर बैठ करके वो दूसरा नहीं है तो उस पर जल छिड़कना चाहिए। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।